जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, ना कोई जानवर, ना कोई जिंदगी का निशान। उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श आजम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए उस जगह हाजिर हुए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। यह सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में तज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर भेजना चाहते हैं जो वहां फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। अल्लाह ताला की यह बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा कर ली। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी मांग ली। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी। गिड़गिड़ाकर बोली, ए जिब्राइल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर उनका नुमाइंदा होगी। ये सुनते ही मिट्टी और ज्यादा रोने लगी और बोली, ए जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करें। फिर जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूंगी, वह अजाब मुझे भी झेलना पड़ेगा और अल्लाह के अजाब को सहने की ताकत मेरे पास नहीं। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग ले। मिट्टी की यह दर्द भरी पुकार सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के दरबार में जाकर पूरी बात बयान कर दी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मिखाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी जमीन पर तशरीफ लाए, मगर मिट्टी ने उसी दर्द से फरियाद की और मिकाइल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हजरत इजराफील अलैहिस्सलाम भी जमीन पर तशरीफ लाए, मगर मिट्टी की आह सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और वह भी मिट्टी उठाए बिना ही लौट आए। तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। जब इजराइल साद अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो मिट्टी ने फिर वही इल्तजा की और बोली, ए इजराइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने बहुत खुश होकर फरमाया, ए इजराइल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देता हूँ, इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी। इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह निकालूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे और मुझे ही इल्जाम देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से जाएगा, कोई हादसे से, तो कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। यह सुनकर इजराइल अलैहिस्सलाम का दिल मुतमिन हो गया और फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदों से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में ले गए और फिर लंबे अरसे तक वो जिस्म वहीं पड़ा रहा, बिना रूह के, बिल्कुल बेजान। फरिश्ते उसके करीब आते और उसे गौर से देखकर कहते, यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह ताला का खलीफा जमीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार आजाजील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, ताने मारता और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने चारों अजीम फरिश्तों हजरत जिब्राइल, हजरत माखाइल, हजरत इजराफील और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श अज़म पर जाओ और वहां से आदम अलैहिस्सलाम की रूह लेकर आओ, फिर उसे उनके जिस्म में दाखिल कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही चारों फरिश्ते अर्श आज़म की तरफ रवाना हो। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हीरे जवाहरात से सजे एक खूबसूरत प्याले में रखा
और अदब के साथ उनके जिस्म के पास ले उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। हर तरफ नूर ही नूर था। सब मिलकर उस पाक मौके में शरीक हुए। लेकिन वही अजाजील जो बाद में इबलीस बना, अल्लाह के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके दिल में तकब्बुर की चिंगारी सुलगने लगी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और बस उसी लम्हे आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म मुबारक में दाखिल कर दी गई। जैसे ही रूह ने जिस्म को छुआ, उनके अंग अंग में जान दौड़ गई। उनकी आंखें खुली, हाथ पांव हिले और जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए और उनकी जुबान से पहली सदा निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। यह लफ्ज सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज अदा की। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो हीरे जवाहर और सोने चांदी से सजा एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस तख्त पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ इज्जत और मोहब्बत से झुके हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का सैलाब फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सिर उठाया तो देखा सिर्फ अजाजील खड़ा रह गया। बाकी सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर चुके थे, मगर अजाजील के चेहरे पर नफरत और घमंड साफ झलक रहा था। तब अल्लाह ताला ने अजाजील की तरफ रुख करके फरमाया, ए अजाजील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? अजाजील ने घमंड भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत तो ऊपर उठने की है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरने की, तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आदम को मुझे करना चाहिए। अजाजील की यह बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया, ए नाफरमान, तू यहाँ से निकल जा, तूने मेरा हुक्म नहीं माना। बस उसी वक्त जो कभी फरिश्तों का सरदार था वो लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वह रोने लगा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने कितने अरसे तक तेरी इबादत की है, फरिश्तों को सिखाया है, तेरी खिदमत की है, तो तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूँ, मेरी इल्तजा कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या चाहता है तू? शैतान बोला, ए मालिक, मुझे कयामत तक की जिंदगी अता कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुझे कयामत तक की जिंदगी दे दी जाएगी। फिर शैतान ने कहा, ए मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, उनके जिस्म, उनकी रगों में मैं दाखिल हो सकूं, यह ताकत मुझे अता कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे यह ताकत दी जाती है, लेकिन सुन ले, ऐ शैतान, तू मेरे बंदों को धोखा दे सकता है, उन्हें गुनाहों में गिरा सकता है, लेकिन अगर मेरा कोई बंदा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस लौट गए। और फिर अगले दिन फजर की अजान से पहले, जब आदम अलैहिस्सलाम नींद की हल्की आगोश में थे, उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उनके पास तशरीफ लाए। उन्होंने बड़े अदब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर गोश्त और चमड़ा चढ़ाया, फिर उसमें नूरानी सांस फूंक दी और यूं एक नई तखलीक का आगाज हुआ। फौरन वो हड्डी नूर में डूबने लगी। थोड़ी ही देर में उसने एक हसीन औरत का रूप ले लिया, जिसके चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी जैसे पूरा जन्नत उस नूर से जगमगा उठा हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर धीरे से बोले, ए आदम, उठिए। आदम अलैहिस्सलाम जागे। उनकी नजर सामने पड़ी और वह हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसी हसीन, पाक और नूरानी हस्ती खड़ी थी जिनका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन था, जिनकी आंखों में सुकून और रहमत की चमक थी और जिन्हें देखकर दिल में अजीब सी राहत और मोहब्बत उतरती थी। आदम अलैहिस्सलाम उन्हें देखते ही रह गए। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आदम, यह है आपकी हमसफर, आपकी जिंदगी की साथी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। ये सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल का वो खालीपन जो बरसों से था, वो पल भर में मिट गया। उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, ऐसी खुशी जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। तफसीरों में आता है कि दुनिया की सारी औरतों में जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा हुस्न अता किया, वो थी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम देर तक उन्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। धीरे धीरे वो उनके करीब जाने लगे, मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से उन्हें रोक लिया और फरमाया, ऐ आदम, निकाह किए बिना आपके लिए उनके करीब जाना जायज नहीं। पहले आप अल्लाह ताला के दरबार में अपने निकाह की दुआ कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और वैसा ही किया जैसा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह के लिए दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है। उसी के साथ पहला निकाह मुकम्मल हुआ जो इंसानी इतिहास का पहला और सबसे पाक निकाह था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को खुशी और सुकून के साथ जन्नत में रहने की इजाजत दी।
اور فرمایا اے آدم سن لو جنت کی ساری نعمتیں تمہارے اور حوا کے لیے جو چاہو کھاؤ پیو اور ان رحمتوں کا لطف اٹھاؤ لیکن اس ایک پیڑ کے پاس مت جانا اور اس کے پھل کو کبھی مت کھانا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں سکون اور محبت کے ساتھ رہنے لگے، ہر طرف نعمتیں تھیں، ہر طرف رحمت کا سایہ تھا، لیکن ادھر شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ باہر بیٹھا ہر پل اسی فکر میں ڈوبا رہتا، کیسے میں آدم اور حوا کو برباد کر دوں۔ اس نے اپنے پرانے علم اور دعائیں یاد کی، وہ وہی وظیفے اور اس میں اعظم پڑھنے لگا جن سے وہ جنت کے دروازے تک پہنچ سکے۔ آخر کار اس کی چالیں کامیاب ہو گئی، وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا جنت کی دیوار پر ایک مور بیٹھا۔ مور نے اسے دیکھا اور پوچھا تو کون ہے؟ شیطان بولا میں ایک فرشتہ ہوں، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیں گے۔ میں نے یہ بات عرش عظیم پر لکھی ہوئی دیکھی اور بس اسی غم میں رو رہا ہوں۔ بی بی حوا علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی اتر آئی، انہوں نے نرمی سے کہا تمہاری بات سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو کیا زمین پر اتارے جانے سے بچنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی طریقہ جس سے ہم ہمیشہ یہیں رہ سکیں؟ بس مجھے بتاؤ وہ راستہ کیا ہے؟ شیطان نے اب اپنی اصلی بات ظاہر کی، دیکھو وہ جو پیڑ ہے جس سے تمہیں دور رہنے کا حکم دیا گیا تھا، اگر تم اس کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گی، کبھی بھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ بی بی حوا علیہ السلام کے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا، کیا سچ میں؟ انہوں نے پیڑ کے قریب جا کر ایک پھل توڑا، تھوڑی دیر اسے دیکھا اور پھر اس پھل کا ایک کور لے لیا۔ وہ پھل میٹھا تھا مگر جیسے ہی انہوں نے کھایا جنت کی ہوائیں ٹھہر گئیں۔ پھر انہوں نے اس پھل کا آدھا حصہ لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، نرمی اور محبت بھرے لہجے میں بولی اے آدم آپ بھی اسے کھا لیجیے۔ آدم علیہ السلام نے سادگی اور معصومیت سے حوا کی بات مان لی اور اس پھل کو کھا لیا۔ بس اسی لمحے ان کے جسم سے جنت کے نورانی کپڑے اتر گئے، ان سے اٹھنے والی وہ پیاری سی خوشبو بھی غائب ہو گئی، ان کی آنکھوں میں شرم، ڈر اور پچھتاوے کی پرچھائی اتر آئی۔ دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، دل گہرے افسوس اور توبہ کی کسک سے بھر گیا۔ اللہ رب العالمین کو ان کا یہ عمل پسند نہ آیا اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا جاؤ آدم اور حوا کو جنت سے نیچے اتار دو اور انہیں زمین پر بھیج دو۔ حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے دوسرے فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔ جنت کی فضاؤں میں گہرا سناٹا پھیل، کائنات کا پہلا مرد اور پہلی عورت اب زمین کی اور روانہ ہو چکے تھے۔ تو پیارے دوستوں یہیں سے شروع ہوتی ہے انسان کی اصلی کہانی، وہ کہانی جس میں امتحان، توبہ، رحمت اور محبت سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو نہ صرف دنیا کا پہلا جوڑا بنایا بلکہ انسانیت کی پہلی سیکھ بھی دی۔ غلطی ہو جائے تو توبہ کرو کیونکہ رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو دونوں ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے۔ آدم علیہ السلام سرند نام کی پہاڑی پر اور حوا علیہ السلام جدہ کے علاقے میں ٹھہرائی گئی۔ دونوں کے دل میں صرف ایک ہی درد تھا، اللہ کی نافرمانی کا افسوس۔ وہ دن رات روتے رہے، توبہ کرتے رہے اور اللہ سے رحمت کی گزارش کرتے رہے۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اے حوا میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب تم دونوں ایک دوسرے سے مل جاؤ۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ دونوں ایک جگہ ملے۔ وہ ملاقات اتنی پاک اور روحانی تھی کہ اسی سے انسانیت کی نئی شروعات۔ کچھ وقت بعد اللہ کی رحمت سے ان کی اولادیں پیدا ہونا شروع ہوئیں اور اسی طرح انسانیت کی شروعات ہوئی۔ ہر طرف زندگی، رحمت اور محبت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہی تھی اس سفر کی پہلی کہانی جہاں غلطی بھی تھی، توبہ بھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جو بھی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ پیارے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔